हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो खास करके सीबीएसई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है। एक बात जरूर आप जान लीजिए, अगर आप पेशेंसफुली अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब इम्पोर्टेंट है, तब आपको ये वीडियो बहुत फायदा करेगा, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जान लीजिए कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ओके, मैं यहाँ पर कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करने वाला। मैं हर एक टॉपिक को डिटेल वाइज और वीडियो वाइज मैं सभी टॉपिक्स पे अपने वीडियो लाने वाला हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको पूरे अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें इनकेस आपको जरूरत पड़ा आगे, तो आपके वीडियो के अपडेट टाइम टू टाइम आते रहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइट। व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें देखने की शक्ति देता है। क्लास 8 तक की डिफिनेशन अगर आप पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा, एक्यूरेट है। मगर आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो कुछ तो एडवांस आपको करना पड़ेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा कि टीचर को लगना चाहिए अरे बंदे में दम है, बंदे ने अच्छा पढ़ा है। तो इसके डिफिनेशन को मैं थोड़ा सा अभी करने जा रहा हूँ कि भाई लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ए नहीं, एन लगा दीजिए। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू विच वी हैव द सेंसेशन ऑफ विजन, जिससे हमें देखने का सेंसेशन होता है। जिससे हमें देखने का क्या होता है, मतलब वी कैन फील कर सकते, किसी चीज को देख सकते। एंड इट कैन ट्रांसफर हीट एनर्जी ओके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है लाइट। तो ये बात की बात है। मगर आप ये स्टेटमेंट अच्छा करें, फॉर्म ऑफ एनर्जी ये लिख सकते हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें देखने की शक्ति देता है। देख सकते हैं उसकी मदद से। कैसे देख सकते हैं? तो जब तक लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक नहीं करेगा, हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करे, तभी देख सकते हैं। मेरे बॉडी पे लाइट स्ट्राइक करके अभी आपके पास जा रहा है, मेरे बॉडी से टकरा के लाइट आपकी तरफ जा रहा है, आपके आंख पर, आपके आंख के रेटिना पे इमेज बन रहा है, आप मेरे को देख पा रहे हो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फिगर आउट होकर बात आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। सर आपने तो डिफिनेशन लिख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो मैं आपको समझाऊं कि सपोज करिए आपने भी फोन लगाया, फोन से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो जो सिग्नल एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, जिस वेव से जा रहा है, वेव होता क्या है? एक मिनट देखिए, व्हाट इज वेव। तो मैं 2 मिनट वेव के बारे में बता दूं। अभी यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है, मगर मैं समझा दूं कि भाई वेव क्या है। तो एक तरह का एनर्जी का डिस्टर्बेंस है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बेटर रहेगा। तो मैं आपको सीधा समझाता हूँ कि भाई वेव होता क्या है, व्हाट इज वेव। तो वेव एक डिस्टरबेंस होता है। इट इज अ डिस्टरबेंस टू ट्रांसमिट एनर्जी। ये एक डिस्टरबेंस है, ठीक है, विच लीड टू ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, जिससे क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी हो सकता है। जिससे एनर्जी ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो एक कह सकते कि आप ऐसा कर सकते कि बहुत सारे बाईसाइकिल्स एक रो में खड़े हैं, आप एक बाईसाइकिल को पुश करिएगा, पहले वाला बाईसाइकिल दूसरे को पुश करेगा,
दूसरे वाले थर्ड को पुश करेगा, थर्ड वाले फोर्थ वाले को पुश करेगा, और फाइनली आपने जिस साइकिल को पुश किया था वो तो नहीं गिर, वो तो अपनी जगह पे ही बस उसने वो हिला था, मगर फाइनली लास्ट वाला साइकिल भी गिरेगा। तो इससे पता चलता है आपने हिट किसी और को किया और वो उसकी एनर्जी कहाँ तक चली गई, लास्ट वाले साइकिल तक चली गई। ठीक है, तो इससे पता चलता है, इसी तरह से एनर्जी चलता है। और लाइट भी एक वेव है, ये एक वेव से एनर्जी चलता है। और वेव हमारे दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे वेव होते हैं जिनको मीडियम में चलने के लिए मीडियम की आवश्यक नेसेसिटी होती है, मतलब मीडियम की जरूरत होती है। ओके, तो वेव भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक को मैकेनिकल वेव कहा जाता है, और आगे ज्यादा काम नहीं करेंगे इसमें, और दूसरा को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव का काम क्या है, एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करना विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम। मतलब इसमें एनर्जी ट्रांसमिट होगा विद द हेल्प ऑफ मीडियम, विद द हेल्प ऑफ मीडियम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है भाई, ये मतलब कुछ ऐसा हो गया कि किसी को पत्थर से फेंक के मारे, तो मैंने अपने एनर्जी पत्थर में दिया, पत्थर ने फिर किसी को हिट किया। जैसे एग्जांपल में इसका हम ले लेते हैं साउंड वेव, जिसको एयर चाहिए ट्रांसमिशन के लिए। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वाटर वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, एनर्जी ट्रांसमिट होगा without the necessity of medium, without need of medium, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वैक्यूम में आपका ट्रांसमिट होगा। अब सन जो है हमारे कहने का मतलब है कि अर्थ से 1.496 इंटू 10⁻15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कितने सन हमारे अर्थ से डिस्टेंस पर है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो अच्छी बात है, चलो उतनी डिस्टेंस पर है, मगर फिर भी सन और अर्थ के बीच वैक्यूम है, कुछ नहीं है, खाली है, फिर भी सन का एनर्जी हमारे तक आ रहा है। इसीलिए लाइट एनर्जी आ रहा है, तो जिस वेव से आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण आ रहा है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर आपसे कुछ पूछा क्यों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आप बताएंगे कि इसको किसी मीडियम चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम इजिली, और इट कैन ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना ही उसके लिए काफी होगा। इतना ही काफी होगा। तो ये लाइट का आपका डिफिनेशन हो गया कि भाई लाइट क्या है। ओके, सो अभी लाइट का डिफिनेशन हुआ है, और इसके बाद हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू नीड। ओके, वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये साथ में लिख भी सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के, क्या क्या प्रॉपर्टीज है भाई, क्या लाइट के प्रॉपर्टीज होंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, वेव है मानते हैं मगर स्ट्रेट लाइन में चलता है, भले ही ये अप डाउन ऐसे से करता है, मगर इसका चलने का मैटर क्या है, ये आगे ही बढ़ रहा है ना, और ये इतने छोटे होते हैं अप एंड डाउन जो कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट मानते हैं। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट प्रॉपर्टीज में डाल दीजिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
लाइट के पास डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर क्या होता है? समटाइम इट बिहेव एज पार्टिकल, समटाइम इट बिहेव्स एज पार्टिकल, और समटाइम इट्स बिहेव्स एज वेव। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया है। समटाइम्स इट्स बिहेव्स एज वेव। जैसे कुछ जगह पर आइंस्टीन ने ऐसा गेस किया था, सोलर प्लेट आपने देखा है, आज के समय में एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है भाई हम लोग को, है ना, बिना एनर्जी के कुछ नहीं कर सकते। तो हमने सारी एनर्जी को क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का एक प्रोसेस देखा। सोलर प्लेट जब उस पर लाइट पड़ेगा भाई, तो वो क्या करेगा, तो वो वहाँ पर एनर्जी डेवलप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होगा, तो वहाँ पर लाइट पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है। मगर हम फोन से बात कर रहे हैं, सोचिए ना, यहाँ से मार्स पर सिग्नल भेजने में 24 मिनट लगता था, जबकि सिग्नल लाइट की स्पीड से चलता था। सो लेट्स थिंक कितना, मतलब कैसा बात हो गया भाई, लाइट की स्पीड से चल रहा है फिर भी 24 मिनट में सिग्नल जा रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ये है कि वो सिग्नल भेजना, रिसीव करने के प्रोसेस 24 मिनट्स का टाइम लगता था कम्युनिकेशन में। तो अभी क्या है कि लाइट की स्पीड से चल रहे, तो वहां पर लाइट क्या था, वेव था। हम फोन से बात करें तो वहां पर लाइट क्या था, वेव नेचर के जैसा, वहां पे लाइट वेव की जैसा बिहेव कर रहा था। ओके, तो एक बार में एक ही प्रॉपर्टी दिखेगा, ठीक है ना। आप एक बार में गुस्सा हो सकते हो, या मतलब हंस सकते हो, एक ही काम में करोगे, गुस्सा भी होगे हंसोगे भी, मतलब ऐसा थोड़ी रोने लगे बोले ये तो खुशी के आंसू, खुशी के आंसू तो मैंने आज तक नहीं रोया। ठीक है, अभी ये मूवी वगैरह में दिखने को मिलता है। ठीक है, तो लाइट के डुअल नेचर हैं, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लिख सकते हैं लाइट हैव द प्रॉपर्टी, लाइट हैव द प्रॉपर्टी, किसका किसका प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, और क्या है भाई, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। क्या क्या लिखते जा रहे हैं आप सब, बच्चे के मन में बोले क्या लिखते जा रहे हैं, ये 3 तक तो आ रहा है, ये क्या है, तो बस इंतजार करिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका कहानी हो गया। अभी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करते थे। लाइट का एक्चुअल स्पीड वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम में लाइट का स्पीड को c से डिनोट करते हैं, और ये एक्चुअल है एक फोन नंबर के जैसा 299792458 मीटर पर सेकेंड। राउंड फिगर में लाइट के स्पीड वैक्यूम में जो है ना, उसको इसी से करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। याद रखिएगा, जहां c दिख जाए ना छोटा वाला, समझ जाएंगे कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट देखा गया। और राउंड फिगर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 30 करोड़ किलोमीटर है, कुछ ऐसा। ये तो कल गिना था, अब गिन लो, बढ़ गया घट गया देख लो क्या है। ठीक है, तो 30 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ ही है ना, अरे यार हाँ 30 करोड़ ही है। तो ये अब लाइट का वाटर में क्या होता है, तो वाटर में लाइट का स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में क्या होता है भाई, तो वाटर में लाइट का स्पीड होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपका स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में भी जनरली होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।